ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उनकी दो इच्छाएं थी। इस विषय पर भाई साहब की सेवा के लिए मधुबन से बड़ी दादी जी ने ब्रह्मा कुमार योगेश भाई को दिल्ली शक्तिनगर भेजा। वे भाई साहब के साथ के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रहे हैं, तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई साहब आदि से लेकर अंत तक के ईश्वरीय ज्ञान और यज्ञ इतिहास को जानते थे। यज्ञ का इतिहास उनसे ज़्यादा और किसी को मालूम नहीं था। उनकी दो इच्छाएं थी, एक शिव बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करे और दूसरा सतयुग में योग बल से कैसे संतान उत्पत्ति होती है पर पुस्तक लिखे। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ अंग्रेज़ी लेखों से इकट्ठा भी किया था, लेकिन लिखना बाकी रह गया, क्योंकि लिखना उनको ही था और किसी से लिखना हो ही नहीं सकता था। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी और ज़मीन के कागज़ पत्र संभालने की सेवा दी थी। अंत तक मैंने उस सेवा को अच्छी तरह से किया। जब भी वे विदेश जाते थे तो आने तक करने के लिए मुझे काम दे जाती थी। कभी कभी विदेश से भी मेरे लिए फ़ोन करते थे कि फ़लानी किताब निकाल कर रखो या फ़लानी बहन को दो। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। उनमें सच्चाई के प्रति बहुत लगाव था और उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारा भी था। झूठ बोलने वालों को कभी वे अच्छे नहीं मानते थे और झूठ को तुरंत पकड़ लेते थे। उनको पता भी पड़ता था कि यह झूठ बोलता है। वे ईश्वरीय नियमों के पक्के थे, इसलिए कई लोग उनके पास आने के लिए डरते भी थे। लेकिन सबके प्रति उनके मन में स्नेह था, कल्याण का भाव रहता था। वे हर एक की विशेषता देखकर उसके अनुसार ही सेवा देते थे, लेकिन एक शर्त होती थी कि जैसे चाहिए वैसे और समय पर वो कार्य करके देना होता था। वे स्वभाव से बहुत उदार और स्नेही थे। किसी के भी प्रति उनकी नेगेटिव भावना नहीं थी। हाँ, अगर किसी से कोई गलती होती तो वे ज़रूर शिक्षा देती, सलाह देती। जिम्मेदारी से सेवा करने वालों को वे बहुत पसंद करते थे। वे खुद भी कार्य जिम्मेवारी से करते थे और दूसरों से भी वही चाहते थे। अगर एक दिन भी वे सेंटर में नहीं होते तो ऐसा लगता था कि घर में कोई बड़ा नहीं है। जैसे माँ बाप नहीं हो तो बच्चों को उनकी कमी महसूस होती है। वे प्यार भी उतना ही करते थे और सेवा भी उतनी ही लेते थे। वे हंसी मजाक भी करते थे। उनके कमरे के साथ ही मेरा कमरा था। वे तो दिन में जल्दी रेस्ट करके उठते थे। मैं 1 बजे खाना खाकर रेस्ट करने जाता था। वे 11 बजे रेस्ट करके 12:30 बजे तक उठ जाते। जैसे मैं खाना खाकर रेस्ट करने जाता था तब तक वे मुझे उठाने आ जाते थे। कहते थे, अरे तुमने अभी तक रेस्ट नहीं किया। प्यार से और हंसते हुए कहते थे, तुम तो छत्रपति शिवाजी के गांव के हो, उसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। उन्होंने देश की सेवा के लिए कितनी मेहनत की। तुम तो ईश्वर की सेवा कर रहे हो। मुझे भी हंसी आती थी और मैं उठ खड़ा हो जाता था। इस प्रकार मेरे साथ उनका बहुत ही मित्रता का व्यवहार था, भ्रातृ प्रेम था। उनका दिल था कि मधुबन में रहकर ही शरीर का हिसाब किताब चुकता करना है। जब उनको मधुबन के ग्लोबल हॉस्पिटल में ले जाया गया, मुझे उनके पास 24 घंटों रहना पड़ता था। एक बार रात के 12:30 बज गए थे। भाई साहब आईसीयू में थे। उनका दिल था कि मधुबन में रहकर शरीर का हिसाब किताब चुकता करना है। मैं उनके पास ही एक कुर्सी लेकर बैठा हुआ था। तब उन्होंने कहा कि अभी इसी समय मुझे बेड समेत मधुबन ले चलो। मैं सोचने लगा कि क्या करें, सब सोए हुए हैं, डॉक्टर भी। मैंने कहा, भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं आपका बेड लेकर बाहर जाऊं तो सारे मरीज़ और डॉक्टर जाग जाएंगे। भाई साहब ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सेवा से हटा दूंगा।
मैंने तो दृढ़ संकल्प किया था कि भाई साहब जो भी सेवा कहे मुझे करनी ही है, लेकिन अब क्या करूं? मेरे लिए भाई साहब की यह बात मानने वाली भी नहीं थी और छोड़ने वाली भी नहीं थी। फिर भाई साहब की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके बेड़ को गेट तक खींच कर ले गया और कहा, भाई साहब आप यहीं से ही देख लीजिए पांडव भवन। फिर वापस वही लगा दिया बेड़ और उनको किसी तरह से सुला दिया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि संगम युग पर इतने महान महारथी के साथ रहना, उनकी सेवा करना कोई कम बात नहीं है। साथ साथ मैं यह कह सकता हूँ कि बड़ों के साथ रहना, उनको संतुष्ट करना साधारण पुरुषार्थी के लिए बड़ी चुनौती भरी परीक्षा है। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पास भी हुआ। वे मेरे से बहुत संतुष्ट भी थे और खुश भी। दिल्ली भेजते समय बड़ी दादी जी और गुलजार दादी जी ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम जगदीश भाई को संतुष्ट करोगे तो हम समझ लेंगे तुम पास हो गए। मुझे गर्व है कि मैंने उनको संतुष्ट भी किया और उनका स्नेह भी पाया। उनके नयन और मुखमंडल से बाबा के प्रति अटूट निश्चय, अथाह प्रेम झलकता था। ग्लोबल अस्पताल के डॉक्टर ब्रह्मा कुमार श्रीमंत कुमार साहू जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। सन 1986 में जब मैं इस संस्था के संपर्क में आया, तब एक जिला मुख्य अस्पताल में सेवारत था। उस समय मेरा जीवन बहुत ही तनावग्रस्त था। उस अस्पताल में रोज़ 200-250 मरीजों को देखना पड़ता था। वहाँ मरीज लाइन लगाकर एक के बाद एक आते नहीं थे। एक ही समय 20-25 मरीज चारों तरफ से चिल्लाते थे, तो मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे मानसिक तनावग्रस्त समय पर मुझे इस आध्यात्मिक संस्था का परिचय हुआ। मेरे एक चचेरे भाई इस संस्था में जाते थे। एक दिन शाम को मैं उनके घर गया। वे कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक सत्संग में जा रहा हूँ, आप भी चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वे मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर ले गए। आगे हम पढ़ेंगे। ईश्वरीय साहित्य पढ़ते पढ़ते उसके लेखक के प्रति उत्सुकता बढ़ती गई। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।